हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट एंड बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं कि इन एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस अपीयर होते हैं या फिर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के काफ़ी पार्ट पहले कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेड। तो हम किसी वायर का डायमीटर मेजर करना चाह रहे हैं स्क्रू गेज की हेल्प से। स्क्रू मूव 0.5 mm ऑन मैन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब ये है कि ये सर्कुलर स्केल जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो मैन स्केल पे कितना आगे ट्रेवल कर जाता है? 0.5 mm, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये पिच है। उसके बाद क्या बोल रहा है? टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50। तो सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 50 है। तो हम आसानी से यहाँ से लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना है यहाँ पे? 0.5 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? मैन स्केल रीडिंग इज। तो मैन स्केल हमको रीडिंग भी दे रखा है। मैन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है? 2.5 mm। अभी बाद में बोल रहा है 45 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन। तो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग कितना आ रहा है? 45 डिवीजन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हम सर्कुलर स्केल का रीडिंग कैसे निकालेंगे? सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। हमको वायर का जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको कितना डिवीजन मैच कर रहा है उसके बेस लाइन के साथ? 45। तो लिस्ट काउंट कितना है इसका? 0.5 अपॉन 50 इंटू 45। अब इसके बाद देखते हैं इधर। अब 0.5 अपॉन 50 इंटू 45, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.45 आ जाएगा। तो अब हम फाइनल रीडिंग ले लेंगे। तो फाइनल रीडिंग कैसे लेंगे इसका? फाइनल रीडिंग और डायमीटर ऑफ वायर कैसे लेंगे हम लोग? इज इक्वल टू क्या होता है? मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस नेगेटिव एरर। तो इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग हमको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास कितना आ गया है? 0.45 mm आ गया है, माइनस और इसका नेगेटिव एरर हमको कितना दे रखा है? इंस्ट्रूमेंट है 0.03। तो माइनस 0.03 mm। ये इसमें ये भी mm में है, एरर दे रखा है। अब नेगेटिव एरर का जनरली मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही एरर है। जैसे मान लो आप एक एग्जांपल की तरह ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी वेट मशीन की हेल्प से अपना वेट मेजर कर रहे हैं और वेट मशीन पहले से ही ऑलरेडी कितना दिखा रहा है? वो माइनस का 2 kg पहले से ही दिखा रहा है वो। अब जैसे ही आप अपना उस वेट मेजर करते हैं तो मान लो उस पर आ गया 55 kg आपका वेट आ गया है, तो आपको वो 2 kg उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका वेट कितना हो गया है? 57 kg हो गया है। तो जो 2 kg था वो वेट मशीन थी, उसी में पहले से ऑलरेडी एरर था। तो ऐसे ही नेगेटिव जो है इसमें पहले से ही एरर है। पॉजिटिव भी हो सकता है एरर, जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव में मान लो ऐसा हो सकता है कि अगर वेट मशीन पहले से ही ऑलरेडी प्लस के 2 kg दिखा रहा है, जब पहले से वो 2 kg दिखा रहा है प्लस के और आपका वेट आ गया 55 kg, तो आप उसमें से 2 kg सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब आपका वेट एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? 53 kg हो जाएगा। तो वही एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, जैसे जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एरर ये फाइंड करते हैं। तो 2.5 mm, फिर उसके बाद कितना है ये? प्लस 0.45 mm और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा ये? 2.5 mm प्लस 0.45 mm प्लस 0.03 mm। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 2.5 प्लस 0.493, तो कितना हो जाएगा? 2.945 है ये। तो 2.98 mm
हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आएगी यानी कि जो वायर है उसका डायमीटर कितना आ गया है 2.98 mm आ गया है। तो इसमें जो इसका बी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये जो स्क्रू गेज है इसको पहले समझना पड़ेगा आपको किसी भी मेजरमेंट के लिए। इसमें जनरली मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मैन स्केल होता है और ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको एक इसमें सर्कुलर स्केल होता है। जिस किसी वायर का डायमीटर मेजर करते हैं तो यहाँ पे जॉर्ज होते हैं उसके बीच में उसको एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसका रीडिंग लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है जिसमें 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है 20। तो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये मेन स्केल का डिवीजन है, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल पे जो एक डिवीजन है वो 1/20 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बोल रहा है व्हाइल इट्स वर्नियर स्केल हैज टोटल 50 डिवीजन। तो वर्नियर स्केल है कितने डिवीजन रखता है 50 एंड 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। तो जो वर्नियर स्केल है उसके 25 डिवीजन मेन स्केल के 24 डिवीजन के इक्वल है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल हो जाएगा 24/25। ठीक है, और इनटू क्योंकि ये किस में आ गया मेन स्केल डिवीजन में आ गया कि नहीं आ गया। देखो इधर क्या बोल रहा है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 24 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के इक्वल होगा 24/25 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो गया। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 24/25 मेन स्केल डिवीजन। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कैसे, एक मेन स्केल डिवीजन यहाँ से देखो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है 1/20 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमसे क्या पूछा लीस्ट काउंट। तो हमको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हम देखिए हमने मेन स्केल डिवीजन निकाल लिया था 1/20 और वर्नियर स्केल डिवीजन भी निकाल लिया है। कितना आ रहा है ये आ रहा है। तो मेन स्केल डिवीजन क्या है 1/20 सेंटीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 24/25 इंटू 1/20 ये सेंटीमीटर में है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 1/20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 24/25 सेंटीमीटर। तो इक्वल टू 1/20 इंटू 25 माइनस 24 1 बाई कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ सेंटीमीटर में ही है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1/50 सेंटीमीटर। तो हम इसको अब जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.002 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो जनरली ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.002 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर है इसका। 0.001 सेंटीमीटर नहीं 0.002 सेंटीमीटर। तो इसका जो बी ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा x अपॉन kt, where alpha beta constant x is displacement, k is Boltzmann constant and T is the temperature. The dimensions of beta will be। तो हमको ये एक एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन दे रखा है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है कांस्टेंट। तो हमको बीटा का डायमेंशन पूछा है और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, t यहाँ पे क्या बताया गया है टेम्परेचर है। t यहाँ पे टाइम नहीं समझना है आपको, t क्या है ये टेम्परेचर है। तो हमको बीटा का डायमेंशन बताना है। तो देखिए जितने भी साइन, जैसे साइन थीटा है
तो जितने भी साइन के साथ एंगल आते हैं वो सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका एंगल क्या होगा, एल्फा एक्स अपॉन के टी। तो इसका एंगल क्या होगा, m0 L0 एंड T0। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एल्फा एक्स अपॉन के टी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा एक्स इज इक्वल टू के टी। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर वॉल्यूम होता है। इसका डायमेंशन हमको पता चल जाएगा। अगर हमको यहाँ से एल्फा का डायमेंशन पता चल गया तो हमारे पास बीटा का आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ से एल्फा का डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इधर, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी अपॉन एक्स होगा। तो एल्फा इज इक्वल टू के, क्या है यहाँ पे, के है बोल्टजमैन कांस्टेंट। और जो बोल्टजमैन कांस्टेंट होता है इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एंड थीटा माइनस 1। क्योंकि के का यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन। तो जूल यानी कि वर्क, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन केल्विन यानी कि थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल होगा। तो एल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, एक एल इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एल 1 टी माइनस 2 और एक थीटा माइनस 1 और एक थीटा प्लस 1 है। तो थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो एम एल टी माइनस 2 ये किसका डायमेंशन आ गया है, ये आ गया है एल्फा का। अगर आपको इसी वोल्टेजमैन कांस्टेंट के का डायमेंशन निकालने में समस्या हो रहा है तो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, U इज इक्वल टू 3/2 KT। इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर, K वोल्टेजमैन कांस्टेंट है और U क्या है, एनर्जी। तो यहाँ से अगर K वोल्टेजमैन कांस्टेंट के डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि 3/2 तो कांस्टेंट है। तो उसकी हेल्प से भी हम इसे निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एल्फा का डायमेंशन आ गया है तो अब हम आसानी से बीटा का निकाल सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, U इज इक्वल टू एल्फा वाई बीटा। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा वाई यू। तो एल्फा का डायमेंशन तो हमारे पास ये आ गया है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन यू। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। और जब एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकालते तो क्या आता है पता है हमको, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। और एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू। तो जब इसकी हेल्प से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम, ये एल स्क्वायर है, एल क्यू है, तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 1 एंड टी माइनस 2। तो क्या आया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो एम से तो एम का इसको 0 हो गया, एल 1 है और ये एल माइनस 1 है, ऊपर जाके एल 2 हो जाएगा, ये टी माइनस 2 है, टी माइनस 2 ये भी नहीं रहा। तो जनरली यहाँ पे क्या आ गया है, एल 2 आ गया है, एम 0 एल 2 T0। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, L2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, M0 L2 एंड T0 इसको राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। देखिए इधर M0 L2 T0 जो इसका C ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm। तो स्क्रू गेज इसका पिच कितना है, 0.5 mm इसका पिच दे रखा है हमको, 0.5 mm। और पिच समझते हैं आप लोग, जो 1 कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस डबल किया जाता है सर्कुलर स्केल के द्वारा, वही क्या होता है, पिच होता है। इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर। कोई यूनिफॉर्म वायर है जिसका लेंथ कितना दे रखा है, वायर का लेंथ कितना दे रखा है हमको, 6.8 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है हमको, 1.5 mm। एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7, यानी कि 7 डिवीजन दे रखा है। तो पहले हम इसको लिस्ट काउंट निकालेंगे और लिस्ट काउंट निकालने के बाद फिर हम इसका सर्कुलर स्केल का रीडिंग निकालेंगे। द कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमको जो वायर दे रखा है हमको उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो जो स्क्रू गेज है सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन है उसका, 50। तो पहले हम इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या निकलेगा, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना ऊपर दे रखा है, 0.5 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 50। और जब 0.5 में 50 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 mm
आ जाएगा। तो हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया है, मेन स्केल रीडिंग ऑलरेडी है, तो इससे हम लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग भी निकालेंगे। तो डायमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब एरर कुछ नहीं है इसमें तो एरर ऐड ही नहीं करेंगे, ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग क्या दे रखा है हमको 1.5 mm, 1.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ गया है, इसमें बता रहा था जो बेस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 7, तो 7 इंटू लिस्ट काउंट क्या है 0.01, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1.57 mm आ जाएगा। तो जो वायर है उसका डायमीटर हमको पता चल गया है, तो हमको तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सिलिंड्रिकल वायर होता है, सरफेस एरिया क्या होता है इसका, वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, we know that surface area क्या होता है 2πrl, लेकिन हम वायर का डायमीटर निकाल चुके हैं, बट आपको पता है जो डायमीटर क्या होता है वो 2r होता है कि नहीं, रेडियस का डबल होता है कि नहीं होता डायमीटर। तो अब यहाँ पे जो 2r वैल्यू देख रहे हैं आप लोग, 2r इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, d इंटू पाई इंटू एल लिख सकते हैं। तो डायमीटर हमारे पास कितना आ गया है 1.57 आ गया है, इंटू पाई का वैल्यू क्या है 3.14, और उसका हमको लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा था, लेंथ दे रखा है हमको 6.8 सेंटीमीटर, और बाकी सभी चीज में किस में चल रहा है mm में, तो 6.8 सेंटीमीटर दे रखा है। या तो हम इसको जो हमारे पास क्या है 1.57 ये mm आया था, इसको सेंटीमीटर बदल लेंगे बाई 10, तो अभी सेंटीमीटर में हो गया। और लेंथ जो हमको दे रखी है कितनी दे रखी है 6.8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 6.8, तो अब ये एरिया आ जाएगा किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना आएगा 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास वायर है उसका सरफेस एरिया कितना आ गया है 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो ए ऑप्शन है यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The maximum error in the measurement of resistance, current and time for which current flow in an electrical circuit are 1%, 2% and 3% respectively. The maximum percentage error in the detection of the dissipated heat will be. तो हमको पता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है, H is equal to VIT, और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम लोग, H is equal to V is equal to IR होता है, IR into IT, so H is equal to I square RT। तो हमारे पास जो हीट एनर्जी होती है वो ये होती है, और इसमें क्या क्या बोला गया है, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितना एरर है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना है 1%। उसके बाद करंट डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 कितना दे रखा है इसमें 2%, एंड टाइम डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। ये हमको एरर दे रखे हैं। तो हम इसकी हेल्प से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई आर टी की फॉर्म आ रहा है, तो इसको हम आसानी से परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। किस में निकलवा रहा है, हीट में। तो कैसे निकालेंगे देखिए, डेल्टा H अपॉन H इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा आई अपॉन आई, वही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले रूल पहले हम लास्ट वीडियो में काफी समझ चुके हैं इनको, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो इनके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 और इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखते हैं इसको, इक्वल टू डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I इंटू 100
प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। इन सभी का वैल्यू रख देंगे हम लोग। 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 क्या था हमारे पास 2 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू कितना है 3। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 3 4 1 5 एंड 3 कितना हो गया 8%। तो जो हमसे पूछा है क्या, जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा कितना आ गया है 8% आ गया है। जैसे पूछा था ना मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट, तो कितना आया है 8%। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए सिल्वर वायर हैज ए मास 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम, रेडियस 0.4 प्लस माइनस 0.005 mm एंड लेंथ 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज। तो हमको पता है डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती कि नहीं। सो रो इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा हमको मास रेडियस एंड लेंथ दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि वायर सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो पाई आर स्क्वायर एल। तो रेडियस भी आ गया, लेंथ भी आ गया और मास भी आ गया। इसका परसेंटेज एरर हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो जो आप देख रहे हैं वैल्यू जैसे 0.6 प्लस माइनस 0.006 का मतलब क्या है, जैसे 0.6 प्लस माइनस 0.006 का मतलब क्या है। आपको पता है हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो पूरा फुली एक तरीके से एक्चुअल वैल्यू नहीं आती है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू है, कुछ ना कुछ उसमें एरर आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं मास का, इसमें 0.6 माइनस 0.006 से लेके 0.6 प्लस 0.006 तक इसका वैल्यू आ सकता है। मतलब इतने के बीच में इसका वैल्यू आ सकता है, जो किसका, मास का। ऐसे ही रेडियस का है और ऐसे ही लेंथ का है। तो अब हम इसमें क्या क्या इनका वैल्यू लिखते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो। तो ये जो वैल्यू हमारे पास ये क्या है, ये तो डेल्टा एम है और ये क्या है एम। ऐसे ही ये क्या है डेल्टा आर और ये आर है और ये डेल्टा एल और ये क्या है एल है। तो हम ऐसे वैल्यू रखते हैं। मास का क्या दे रखा है 0.006 अपॉन 0.6 प्लस 2 डेल्टा आर का वैल्यू कितना है 0.005 अपॉन 0.5 है प्लस डेल्टा एल का लिखते हैं क्या है 0.04 अपॉन 4। और जब हम इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल टू, और जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 100 आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे आसानी से इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, केवल क्या रह जाएगा 4, क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 तो कितना आया 4%। तो जो हमसे पूछा है कि इसमें इसकी डेंसिटी में जो एरर पूछा है हमसे कितना आ गया है, द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी 4%। जो इसका जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है था, एसआई यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल सेकंड है। क्या है, पास्कल सेकंड। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी। तो जो पास्कल होता है ये प्रेशर का यूनिट होता है, और प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड सेकंड क्या है, टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आराम से ml t माइनस 2, ये तो फोर्स का हो गया। एरिया क्या होता है एल स्क्वायर और टाइम का t। तो इससे क्या लिख देंगे आप लोग, m l माइनस 1, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड t माइनस 2 और एक t, तो क्या हो जाएगा t माइनस 1। तो m l माइनस 1 एंड t माइनस 1 पास्कल सेकेंड का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो कौन सा है इसमें, m l माइनस 1 एंड t माइनस 1। तो इसका जो ए ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। Next question. If length of a pendulum of wall clock is increased by 0.1%,
देन फाइंड एरर इन टाइम पर डे। तो कोई पेंडुलम है, उसकी लेंथ में कितना परसेंटेज एरर हो जाता है, 0.1% इंक्रीज हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हमको कितना दे रखा है, 0.1 हो जाता है। तो अब इसको अगर हम डेल्टा एल अपॉन एल लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.1 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, देन फाइंड एरर इन टाइम पर डे। तो एरर इन टाइम मतलब पर डे, यानी कि हमको डेल्टा टी यहाँ से फाइंड करना है। तो हमको पता है जो टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो इसकी हेल्प से अगर हम डेल्टा t अपॉन t इज इक्वल टू पाई, तो कॉन्स्टेंट है तो रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, और जी भी कॉन्स्टेंट ऐसे राइट कर सकते हैं। तो हम कितने टाइम में पूछा ये देखिए आप लोग, डेल्टा टी अपॉन टी टाइम है, पर डे पूछ रहा है। तो एक दिन में कितने हावर होते हैं, 24, और एक हावर में कितना मिनट होता है, 60, एंड कितना सेकंड होता है, 60। तो 6 सेकंड में चला गया। 1/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू पहले हमारे पास आ चुका है, कितना है, 0.1 अपॉन 100 आ गया है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 इंटू 0.1 अपॉन 100 इंटू इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इंटू 60 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 43.2 सेकंड के अराउंड आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है कौन सा ठीक होगा, 43.2 सेकंड, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ए स्क्रू गेज द 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो सर्कुलर स्केल है, उसका 5th डिवीजन जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। व्हेन द रेटचेट इज क्लोज्ड। रेटचेट क्लोज का मतलब समझ रहे आप लोग, जब जीरो एरर निकालते हैं स्टार्टिंग में, पूरा उसको क्लोज कर दिया हमने, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसको पूरा फुली टाइट कर दिया है, किसको, स्क्रू गेज को। देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन है। एंड द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm ऑन ए कंप्लीट रोटेशन। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, पिच हो गया ये 0.5, एक कंप्लीट रोटेशन में 0.5 mm मूव कर रहा है। फॉर ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 5 mm। तो मेन स्केल पे कितना रीडिंग आता है, 5 mm। एंड द 20th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो ये कौन सा आ गया उसका, ये उसका सर्कुलर स्केल का डिवीजन आ गया है। कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग। तो हमको रीडिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका पिच देखते हैं। हमको पिच क्या दे रखा था, 0.5 mm दे रखा है। पिच क्या दे रखा है हमको, 0.5 mm। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी दे रखा है हमको, कितना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है इसमें 50। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होगा पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच क्या है, 0.5 mm, और अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 mm। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, लीस्ट काउंट आ गया है। अब इसके बाद जो पहले से बोल रहा है कि जैसे इन ए स्क्रू गेज द 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो इसमें कितना एरर आ गया है, तो इसका पहले जीरो एरर निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, जीरो एरर। कितना एरर है इसका पहले से ही ऑलरेडी। तो जीरो एरर कैसे निकालते हैं, देखते हैं कौन सा लाइन मिल रहा था इसमें, 5th डिवीजन बोल रहा है। तो 5th इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.01। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0.05 mm आ गया है। अब जो फाइनल रीडिंग लेते हैं हम लोग, कैसे लेते हैं फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग हम कैसे लेंगे, फाइनल रीडिंग लेंगे हम लोग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आ रहा है, और इनटू लीस्ट काउंट, उसके साथ लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एरर आ रहा है उस एरर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास। इसमें पहले कितना बोला था, मेन स्केल का रीडिंग बोल रहा है, मेन स्केल जो रीडिंग आ रहा है, देखो ये रहा था रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 5 mm। तो मेन स्केल पे रीडिंग कितना आ रहा है, 5 mm आ रहा है। मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रहा है, 5 mm।
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, कितना डिवीजन आ रहा था सर्कुलर स्केल पे, हमको ये चेक करना है। तो देखिए 20 डिवीजन आ रहा है सर्कुलर स्केल पे, कितना 20, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो गया है 20 हो गया है, कितना 20 इनटू लीस्ट काउंट हम पहले निकाल चुके हैं। लीस्ट काउंट क्या था हमारे पास 0.01, क्या निकाला था लीस्ट काउंट, देखो ये रहा 0.01 माइनस 0 एरर कितना आ गया हमारे पास 0.05 आ गया है। तो अब हम इसको 5 mm प्लस 20 इंटू 0. इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 mm प्लस 0.20 माइनस 0.05, तो ये हमारे पास कितना आएगा 5.15 mm आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास फाइनल रीडिंग कितना आ जाएगा 5.15 mm, जो कि इसमें पूछा है। तो कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग, तो इसका जो ट्रू रीडिंग कितना आ गया 5.15 mm, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो असर्शन दे रखा है ए, if in 5 complete rotation of the circular scale the distance travel on main scale of the screw gauge is 5 mm। तो वो सर्कुलर स्केल है, 5 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 mm। तो 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 1 रोटेशन में फिर 1 mm करेगा। तो इसका मतलब इसका पिच कितना हो गया है, पिच कितना हो गया इसका 1 mm हो गया है कि नहीं, क्योंकि जब कोई सर्कुलर स्केल 5 रोटेशन में 5 mm कंप्लीट कर रहा है तो एक में एक करेगा, और जो एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम पिच बोलते हैं। देयर आर 50 टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है 50। तो फिर उसके बाद बोल रहा है देन लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। तो क्या इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं सबसे पहले लीस्ट काउंट क्या होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच क्या है 1 mm अपॉन 50, जब 1 अपॉन 50 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 0.02 mm आएगा। लेकिन ये पिच क्या बता रहा है, लिस्ट काउंट क्या बता रहा है यहाँ पे 0.001 mm। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। सेकंड, इसका रीजन क्या दे रखा है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हम जब किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालते हैं तो पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल निकालते हैं। जैसे देखो निकाला कि निकाला है, बिल्कुल ठीक है। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ए ऑप्शन क्या दे रखा है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो इसमें हमने देखा है जो ए स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर आएगा, पर लेकिन पिच कितना आ रहा है 0.02 mm आ रहा है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और नीचे वाला क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है यही ठीक हो जाएगा, नीचे से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।